हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग क्लोज चेन कंपाउंड, ये क्या होते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, मतलब साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अस रिसेंबलिंग विथ एलिफेटिक कंपाउंड इन देयर प्रॉपर्टी आर रेफर्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड. साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन्स एंड नॉन एरोमेटिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड. मतलब नॉन एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन रिंग में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो, अंदर कोई रिंग प्रेजेंट ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड. अगर उसमें रिंग प्रेजेंट रहेगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है. एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैन बी नेम बाय बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल. अ सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम बाय एडिंग प्रीफिक्स साइक्लो. इसमें प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है. तो अगर हमारे पास कोई रिंग है, जैसे 5 मेंबर रिंग है तो हम उसे साइक्लोपेंटेन बोलेंगे. 6 मेंबर है तो हम उसे साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे. टू द नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन. वही है. इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, तो हम उसमें क्या किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसे किस तरह से उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली. बिगिनिंग फ्रॉम द वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नंबरिंग इज कंटिन्यू अप टू द लास्ट सब्स्टिट्यूएंट सो दैट इज रिसीव द लोवेस्ट नंबर. जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसे हम लोग क्या देंगे? फर्स्ट नाम देंगे. देन फिर उसके बाद में सेकंड किसे देंगे? जो बाद में आ रहा है. जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा इथाइल ग्रुप है, C2H5 इथाइल ग्रुप है. तो इथाइल ई पहले आता है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो मिथाइल का एम बाद में आता है. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 इथाइल. क्यों? क्योंकि 1 कहाँ से? क्योंकि इथाइल से हम क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर करेंगे. 1 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. In case the alkyl group attached to the ring possess more number of carbon atom than the main ring, the compound is considered as alkane derivative. अगर उस केस में द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द रिंग पोसेस मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द मेन रिंग. अगर हमारे कंपाउंड की जो रिंग है, जैसे ये हमारी साइक्लो ब्यूटेन रिंग है, अब इसमें क्या है? 4 कार्बन है. और पर यहाँ पे हमने जब इसको नंबरिंग करेंगे तो इसको नंबरिंग करने पे इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 5 कार्बन. तो हम बड़ी रिंग को चूज़ करेंगे. तो हमने इसे क्या नाम दिया है? 3 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? जो हमारी जो रिंग है वो कितने कार्बन की थी? 4. और मतलब जो हमारी जो चेन है उससे छोटी थी, तो इसलिए हमने चेन को क्या दिया? नंबर पहले दिया. ठीक है, उसे मेन रिंग की तरह यूज़ करा. इन केस द एल्काइल ग्रुप अटैच टू द रिंग पोसेस नेम सेम और लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज साइक्लोएल्केन डेरिवेटिव. क्या है? अगर सेम और लेस नंबर ऑफ कार्बन है अगर हमारी रिंग में, तो हम किसे देंगे? साइक्लोएल्केन डेरिवेटिव को ही कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है. इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द साइड चेन, द कंपाउंड कंसीडर्ड एज एलिसाइक्लिक वाइल एलिसाइक्लिक रिंग अ सब्स्टिट्यूएंट. अगर हमारे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम किसे देंगे? हम जो हमारी जो कंपाउंड है, जो रिंग है, चेन है, उसे हम लोग नंबरिंग पहले करेंगे. तो यहाँ पे हमने नंबरिंग करी है 1 2 3. तो थर्ड कार्बन के ऊपर हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोप 2 इनोइक एसिड. तो इनोइक क्यों बोला है? क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हमने इसे. और ओइक ओइक क्यों बोला है? COOH. तो COOH को हम क्या लिखते हैं? ओइक लिखते हैं. और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसलिए इनोइक एसिड. ENE लिखते हैं हम लोग. और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लिखते हैं. सेम वही चीज़ है.
In case the functional group from a part of ring system, the functional group of highest priority are assigned with lowest number. अगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो पार्ट है हमारी रिंग का, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? हमारे फंक्शनल ग्रुप को। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देंगे, फिर हम अमीनो ग्रुप को देंगे, देन फिर उसके बाद में फिर हम डबल ऑक्सीजन को देंगे। ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड मतलब दो कंपाउंड एक साथ जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लिक कंपाउंड। हैविंग टू फ्यूज्ड रिंग जॉइंट टू by tertiary carbon atom. While naming this compound, the alkane name is added after the prefix bicyclo. The number of carbon is each of the three breach is given within the bracket in descending order. मतलब अगर आपके पास में कोई कंपाउंड है जो कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब दो रिंग एक साथ अटैच है, तो हम क्या देंगे? जो बीच में जो ब्रिज है उसे हम लोग नंबरिंग देंगे। जैसे बाईसाइक्लो 221 हैप्टेन, मतलब ये कितने का कार्बन की चेन है? 7 कार्बन है और इसमें क्या है? 2 साइकिल है तो 2 बाईसाइक्लिक लिखेंगे। और 221 हैप्टेन मतलब 221 मतलब यहाँ से जब हम नंबरिंग करेंगे तो 221 इस तरह से हम उसे नंबरिंग देंगे। जैसे इसको सिंपल इसमें यहाँ बताया है। द रिंग शुड बी नंबर बिगिनिंग फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड or ring junction, then numbering should be processed to the ring having lowest bridge, to the second bridge head, and to next lowest bridge. At least the shortest bridge is number. अगर हमारे पास में कोई दो ब्रिज प्रेजेंट है तो हम उसमें सबसे पहले जो शॉर्ट ब्रिज है उसे हम नंबर देंगे, देन फिर दूसरे वाले ब्रिज को देंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड मतलब दो रिंग एक साथ जुड़ी हुई रहती है। जैसे अधिकतर हम लोग देखते हैं इसमें ब्रिज नहीं रहता है पर हाँ रिंग जुड़ी रहती है, तो उसे हम लोग किस तरह से नंबरिंग देंगे? तो स्पाइरो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे दो रिंग है, एक 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है एक, और एक है 4 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे स्पाइरो मतलब ये जो 1 2 3 4, 4 पे 3 और 4 पे क्या है? ये दोनों आपस में जुड़ी है। और ये कितने मेंबर रिंग है? 8 मेंबर रिंग है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला? स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये 3 मेंबर है और ये क्या है? हमारी 6 1 2 3 5 मेंबर रिंग है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 4 हेप्टेन, 5 क्लोरो 2 4 हेप्टेन। Nomenclature of aromatic compound. Aromatic have a benzene ring and side chain is or substituent the group attached to the benzene ring. Monosubstituent benzene. In this benzene ring, a substituent replaces one of the hydrogen atom. Monosubstituent benzene ring has no isomer as the nuclear carbon are all similar. For example, जैसे कि अगर हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक ग्रुप अटैच हो, सिर्फ मोनो मतलब एक ग्रुप अटैच हो, जैसे यहाँ पे क्लोरो ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CHO है ना, एल्डिहाइड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो हम इसे क्या देंगे? जैसे यहाँ पे पैरा पोजीशन के ऊपर है तो हम इसे ये लिख सकते हैं पैरा क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, और CH3 है तो हम उसे लिखते हैं टोलुइन। डाई सब्सटीट्यूएंट, अगर दो सब्सटीट्यूएंट है एक बेंजीन रिंग में तो हम उसे नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे? तो पैरा पोजीशन से करते हैं हम। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? पैरा पोजीशन से करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दी है, अब आपको पता ही है मेटा पैरा क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे एग्जाम्पल है 1, जैसे पैरा पोजीशन है पैरा पे, तो पैरा ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये क्या हो गया? ये हमारा पैरा। फिर ऑर्थो मेटा और ये क्या हो गया? हमारा पैरा।
तो पेरा पे पेरा मेटा सॉरी पेरा ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन, इस तरह से इसका नाम है। अब ये दो के नाम आप बताना क्या है। ट्राई सब मतलब खुद करके देखना कि इसका नाम क्या हो सकता है। ट्राई सब्स्टिट्यूएंट मतलब अगर तीन है तो क्या होगा, तो इसे हम नंबरिंग भी कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं ऑर्थो मेटा पेरा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। आइसोमर हम लोगों ने क्लास में देख लिया था, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग आइसोमर पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने अभी जो बचा हुआ हमारा IUPAC नेम थे वो हम लोगों ने कंप्लीट करा। कल से हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे।